नमस्कार दोस्तों, आज हम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में लेवल 3 रिटेल सेल्स एसोसिएट क्वालिफिकेशन पैक के अंदर नया नोट्स करने जा रहे हैं। दैट इज़ टू ऑर्गेनाइज द डिलीवरी ऑफ रिलायबल सर्विसेज। आप कैसे एक अच्छी सर्विसेज जो हैं की डिलीवरी को ऑर्गेनाइज करते हो, तो इसी के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की। एलिमेंट 1 में परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो आते हैं, एलिमेंट 1 है प्लान एंड ऑर्गेनाइज द डिलीवरी ऑफ रिलायबल कस्टमर सर्विस। PC1 है प्लान, prepare and organize everything that is needed to deliver a variety of services or product to different types of customers. PC2 है organize what he or she does to ensure consistency in giving prompt attention to customer. PC3 है reorganize his her work to respond to unexpected additional workload. एलिमेंट 1 स्टार्ट करते हैं, प्लान एंड ऑर्गेनाइज द डिलीवरी ऑफ रिलायबल कस्टमर सर्विस। मैनेजमेंट स्टार्ट विद प्लानिंग। हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शंस हैं वो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, प्लानिंग से स्टार्ट होती है। हमेशा ये एक अच्छा रीज़न रहता है कि अपने वर्क को जो भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो एक अच्छे प्लान के साथ किया जाए। An action plan shows member of community that in your organization is well ordered and dedicated to getting things done. ये इंश्योर किया जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिटी में जो भी मेंबर हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और उनको ऑर्डर दिया जाएगा और वो काम अच्छी भली भांति से करेंगे। और ये तभी हो सकता है, टू बी श्योर यू डू नॉट ओवरलुक एनी ऑफ द डिटेल। ये तभी हो सकता है जब आप कभी कोई भी डिटेल दी गई हो उसे ओवरलुक ना करें। ठीक है, हर चीज़ को ध्यान से सुनें और समझें और फिर करें। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी डिसाइड करें जो समझते हों कि क्या चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है और क्या चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। फॉर एफिशिएंसी, फॉर टाइम सेविंग, एनर्जी एंड रिसोर्सेज इन लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में हमें अपनी टाइम को, एनर्जी को, रिसोर्सेज को और एफिशिएंसी को कैसे यूटिलाइज करना है। देन इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी, जो भी उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी समझें। Now, PC2 है organize what he or she does to ensure consistency in the giving prompt attention to customer. Organizing is another main function of the management, जो सेकेंड पार्ट पे आता है। तो पहले प्लानिंग फेज किया हमने, अब देन हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं। फॉर एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजर है ना, हमें जो निम्नलिखित बातों का है ध्यान रखना पड़ेगा। डोंट लीव थिंग्स अंटिल लास्ट मिनट, इंस्टेड सेट प्रिसाइज टाइमिंग। कोई भी काम करने में अगर आपको कोई स्टेप है किसी वर्क का, तो अगर तब तक आपने टाइमिंग को नहीं देखना है, वो लास्ट मिनट तक आपने प्रॉपर वे से, प्रिसाइज वे से आपने काम करने की सोचनी है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, इंस्टेड फोकस ऑन द आउटकम। कहीं भी किसी और से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपने अगर मन और रुचि के साथ अपना कोई काम कर रहे हैं तो उसकी आउटकम हमेशा पॉसिबल आउटकम्स और अच्छे आउटकम्स आती हैं। डू नॉट डू मच, इंस्टेड प्रायोरिटाइज। ठीक है, आप ज़्यादा काम करने के पीछे मत भागो, आप अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज करने की जो इम्पॉर्टेंट वर्क है उसी के ऊपर फोकस करो। Do not away with loose and instead control and complete your work. कभी भी आप हार मत मानो, है ना, कभी भी काम को अधूरा मत छोड़ो। इंस्टेड कि आप उसको कंप्लीट करने की बात करो। देन PC3 है रीऑर्गेनाइज हिज हर वर्क टू रिस्पॉन्ड टू अनएक्सपेक्टेड एडिशनल वर्कलोड्स। बोलता है जब आपने क्या किया, प्लान किया, आपने वर्क असाइन हुए, अब आप अपनी वर्क्स में देखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क कौन से हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क्स, जैसे हमने दूसरी बात में बात करी कि ऑर्गेनाइज करो कि जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो पहले, देन सेकंड वर्क, देन थर्ड वर्क, है ना। देन अपना जो आपने शेड्यूल बनाया है वर्क करने का, उसमें देखो कि अगर कोई वक्त कोई और ज़रूरी काम पड़ जाता है या कोई ऐसे एडिशनल काम मिल जाता है या ओवरलोड हो जाता है, तो आप उस चीज़ को कैसे
जो है एडिशनल वर्क के अगेंस्ट आप रिस्पॉन्ड करोगे। सो बेस्ट वे टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड वर्कलोड के लिए प्लान अहेड। आप पहले से ही प्लान बना के रखो, है ना? स्कोप ऑफ वर्क रखो कि हाँ, अगर कोई एडिशनल ज़रूरी काम पड़ता है तो हमें किस तरह से करना है। देन अपनी टास्क को प्रायोरिटाइज़ करना सीखो कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो है पहले कंप्लीट हों, है ना? और जो ऐसा टास्क जो सबसे लास्ट में भी किया जा सकता है उसको प्रायोरिटाइज़ करना आना चाहिए। और हमेशा ओवरलोडिंग को अवॉइड करो। अगर कोई ऐसा एक्सटर्नल काम आ जाता है जो बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए स्कोप बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या है, प्लान हमेशा हर चीज़ को प्लान करके काम करना है। नाउ हम एलिमेंट 2 की बात करेंगे, रिव्यू एंड मेंटेन कस्टमर सर्विस डिलीवरी। सो इसमें जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 4 हैं, फोर्थ क्राइटेरिया है मेंटेन सर्विस डिलीवरी ड्यूरिंग वेरी फर्स्ट पीरियड एंड unusually quiet period when the system, people or resource have let you down. PC5 consistency meet customer expectations. PC6 balance the time he she takes with the customer with the demand of other customers seeking attentions. PC7 respond prompt appropriately to customer when they make comment about the product or service being offered. PC8 alert other to repeated comments made by customer. To start a PC9, take action to improve the reliability of his her service based on customer comments. PC10, monitor whether the action taken has improved the service given to customer. So PC4 करते हैं maintain service delivery during very fast busy period and unusual quiet period and when system, people or resource have let you down. So अभी आप जानते हैं, है ना, कि कस्टमर की नीड को भली-भाँति पहचाने बिना आप बिज़नेस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो किसी भी सर्विस के पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स जानने के लिए हमें जब भी हम कोई सर्विस डिलीवर करते हैं कस्टमर को, तो यही बात याद रखना है कि हमें किसी भी कस्टमर को नीचा नहीं दिखाना है ना? कहीं न कहीं हर कस्टमर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? सो हमें क्या है, बिज़ी पीरियड में भी, है ना, कस्टमर डिलीवरी जो हम सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं वो उसी तरीके से मेंटेन करनी है। या क्वाइट पीरियड जब आपका मंदी का दौर चल रहा है या आपका जो है साइलेंट पीरियड चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइलेंट पीरियड का मतलब है कि सीज़नल ऑफ चल रहा है ना? किसी मंथ्स में आपकी बिक्री कम होती हैं, है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, स्टेशनरी शॉप में सबसे ज़्यादा स्टेशनरी बिकती है मार्च अप्रैल में जब न्यू सेशंस बैठते हैं। बट वेयरएज़ इन केस ऑफ अदर मंथ्स वो उनका थोड़ा-सा क्वाइट पीरियड चलता है ना? या फिर आपका जो है कस्टमर नहीं आ रहा है, तब भी आपने ये बात नहीं ध्यान में रखनी है कि कस्टमर की सर्विस डिलीवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसी तरीके से रेगुलरली देते रहनी है अपनी सर्विस। इससे क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना? सो या जब साइलेंट पीरियड चला है तो आप कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं अपनी सर्विस डिलीवरी के बारे में, है ना? इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। नाउ PC5 कंसिस्टेंटली मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। सो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को एक लगातार पूरा करने के लिए, है ना, हमें क्या करना है, कस्टमर को हमेशा ध्यान से सुनना है, एम्पैथाइज कस्टमर, ऑफर फ्री प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देनी है उसको, है ना, कॉम्पिटिटर्स के बारे में पहचानो, आपके जो कॉम्पिटिटर है सेम प्रोडक्ट के साथ जो डील करते हैं। कस्टमर्स को ऑप्शन देने की सोचो, है ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखाओ सेम वैरायटी में, है ना? और साथ ही साथ जो कस्टमर को आप सर्विसेज दे रहे हैं उसको रीअश्योर करो ताकि उसकी कस्टमर को मीट किया जा सके। PC6 में है बैलेंस द टाइम ही शी टेक्स विद कस्टमर विद द डिमांड ऑफ अदर कस्टमर सीकिंग अटेंशंस। सो nowadays companies are maintaining a balance between surviving need of organization and meeting the expectations of the customer. So आज की डेट में जो भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए बैलेंस कर रही हैं। सो ऐसा नहीं करना है कि हमें एक ही कस्टमर पे हमेशा फोकस करना है। सो कहीं ना कहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ध्यान में रखना है कि हम अदर कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, है ना? और कस्टमर जो हैं, जो करंट कस्टमर हैं, उनको कैसे फोकस कर सकते हैं, उनको कैसे लॉयल बना सकते हैं। PC7 है रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू कस्टमर व्हेन दे मेक कमेंट अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग ऑफर्ड। सो कोई भी आप सर्विस या प्रोडक्ट आप ऑफर
ऑफ़र कर रही हैं कस्टमर को, तो आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है अगर कोई कस्टमर जो है जो है उस पे कमेंट करता है या कोई फीडबैक देता है। सो हमेशा पोलाइट रहिए, ठीक है? हर क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है वो नेगेटिव उसमें चला जाता है, फीडबैक मिल जाता है उसकी वजह से। सो अंडरस्टैंड करें कि कस्टमर हमसे क्या चाह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने इमीडिएट बेसिस पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। नो PC8 की बात करेंगे। अलर्ट ऑर्डर टू रिपीटेड कमेंट मेड बाय द कस्टमर्स। सो कस्टमर कोई भी आपको प्रोडक्ट या सर्विस को लेके कोई कमेंट करता है तो दूसरों को भी बताना है ताकि उस प्रॉब्लम का, उस इश्यूज़ का कस्टमर की सॉल्यूशन निकाला जा सके। सो इफ़ इन एनी केस कस्टमर इज़ आइरेट, रूड, है ना, दिस नीड्स टू बी हैंडल केयरफुली। ये हमें केयरफुली हैंडल करना पड़ता है एंड नीड एक्स्ट्रा अटेंशन। सो इसके बारे में क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है जिसकी वजह से कस्टमर जो है आयरेट या रूड आपसे बातचीत कर रहा था, तो ये दूसरों को भी अलर्ट करना है सो दैट कि फ्यूचर में कोई भी इस तरह का कस्टमर आता है तो उस प्रॉब्लम को आपको एडवांस में उसके सॉल्यूशंस का, उस इशू को रिजॉल्व करने का तरीका पता हो। PC9 take action to improve the reliability of his her service based on the customer comment. So कैसे आप रिलायबिलिटी कस्टमर सर्विस की इम्प्रूव कर सकते हैं कस्टमर के कमेंट पे। सो डू योर बेस्ट, ऑलवेज डू योर बेस्ट, अपने सबसे अच्छा देना है। वी रिसेप्टिव ऑफ अनयूजुअल नीड्स। अनयूजुअल कोई कस्टमर नीड करता है तो रिसेप्टिव रहना है, अकोमोडेट करने की कोशिश करनी है किसी न किसी तरीके से। उसके एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्ट को दिखाना है। अगर कोई वेरिएंट है तो वेरिएंट्स दिखाने हैं अपने प्रोडक्ट के। अगर आपके पास वो सर्विस या प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है तो सिंपली सॉरी फील करना है, अपोलोजाइज़ करना है। या आप कोई कई बार आपकी तरफ से कोई गड़बड़ हो जाती है तो कहीं न कहीं आपने जो है अपोलोजाइज़ फ़ील करना है। या हमेशा, है ना, कैसे हम एक बढ़िया सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को, इसके बारे में वर्कआउट करते रहना है क्योंकि कस्टमर आपको हमेशा फीडबैक देता रहेगा। नाउ PC10 में मॉनिटर वेदर द एक्शन टेकन हैज़ इम्प्रूव्ड द सर्विस गिवन टू कस्टमर। सो आपने जो सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है, जो भी उस सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट के साथ आपने सर्विस कस्टमर को दी है, सो है ना, इसके लिए आप जो आपने एक्शन लिया है वो सही है या नहीं है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। सो रिमेंबर टू आस्क योर कस्टमर से ज़रूर पूछना है कि जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये हो पॉसिबल है उससे फीडबैक लेके, है ना, उससे पूछकर, कस्टमर से फीडबैक लेकर ही सबसे बेस्ट एरिया है। सो इसी तरह से आपको पता लग सकता है कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना है पर्टिकुलर सर्विस को के लिए जो आपने एक्शन लिया था। नाउ एलिमेंट 3, यूज़ रिकॉर्डिंग सिस्टम टू मेंटेन रिलायबल कस्टमर सर्विसेज। आप कैसे रिकॉर्डिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं कि रिलायबल सर्विसेज हैं। सो इसके अंदर जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, रिकॉर्ड एंड स्टोर कस्टमर सर्विस इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस, सेलेक्ट एंड रिट्राइव customer service information that is relevant, sufficient and in an appropriate format. PC13 quickly locate information that will help solve a customer's query. PC14 simply accurate customer service information to other using the most appropriate methods of communications. Now PC11 है record and store customer service information एक्यूरेटली फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस। तो जब भी आप जो हैं कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी तरह की, तो हर कस्टमर्स की अपनी परसेप्शंस होती हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो जो भी आप जो हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसकी डिटेल कस्टमर वाइज आपने ज़रूर नोट करनी है सर्विस रजिस्टर पे, या जो भी पर्टिकुलर रिपोर्ट का फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है, ताकि भविष्य में वैसी प्रॉब्लम कोई आती है तो आपको ऑलरेडी पता हो कि ये प्रॉब्लम आ रही हैं और किस वजह से आ रही हैं, आप उसको टाइमली रिजॉल्व कर सके। PC12 है सेलेक्ट एंड रिट्राइव कस्टमर सर्विस इंफॉर्मेशन that is relevant, sufficient and in an appropriate format. So following piece of information can be taken from the customer by an organization as per their formats which are relevant. Name हो सकता है, age, gender, contact details, या किस तरह की सर्विस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह की सर्विस उसको प्रोवाइड की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं।
पीसी 13 में क्विकली लोकेट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प सॉल्व ए कस्टमर क्वेरी। सो इसके लिए क्या है, कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए आप क्विकली लोकेट कैसे कर सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है। सो उसके लिए आपको ध्यान से कस्टमर को सुनना पड़ेगा, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर लंबी चौड़ी बात कही गई है कस्टमर के, तो आप पैराफ्रेज कर सकते हैं, दोबारा से उसको इनोमिनेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, है ना। और राइट और चेक द डिटेल इफ़ एनी, है ना। अगर आपको रेलेवेंट डिटेल्स लगती हैं, कोई भी जैसे बिलिंग पे बिल नंबर वगैरह चेक करना है या कुछ भी करना है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्विकली इंफॉर्मेशन को लोकेट किया जा सकता है। पीसी 14 में है सिंपली एक्यूरेट कस्टमर सर्विस इंफॉर्मेशन टू अदर यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सो कस्टमर सर्विस को लेकर कस्टमर को रिस्पॉन्ड करना एक वाइटल प्रोसेस है ना। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करती है, वो कैसे कर सकती है, थ्रू मेल्स, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट्सेट्रा मीडियम है। सो नीड टू यूज़ एक्यूरेट मीडिया फॉर कम्युनिकेशन विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लाइक टारगेट ऑडियंस क्या है ना, कितना कस्टमर जो है विलिंग टू स्पेंड है एट्सेट्रा, और किस तरह की इंफॉर्मेशन उसको भेजी जानी है उसके संबंध में, है ना। आप इंफॉर्मेशन सप्लाई कर सकते हो थ्रू मेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन से। सो होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय एकेएम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।